दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 3 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ऐलान किया था कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश में फ्री में लोगों को दी जाएगी। जी हां, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने बयानों में सुधार किया और कहा कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और फिर 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर शामिल है। बाकी प्राथमिकता सूची में शामिल 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इस बारे में फैसला लिया जाएगा। दोस्तों बक्सर जिला से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बक्सर जिला के अहिरोली स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जी हां, घटना बक्सर इंडस्ट्रियल एरिया थाना इलाके की है, जहां सुबह सवेरे जब स्थानीय लोगों की नजर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पड़ी तो उसे क्षतिग्रस्त मिला। जी हां, टूटी हुई मूर्ति को देखकर स्थानीय लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और फिर लोगों ने आक्रोश होकर उसका विरोध किया। जी हां, हद तो तब हो गई जब लोगों ने देखा कि असामाजिक तत्वों ने न केवल बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ा बल्कि उसके पास शराब भी पी, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जहां वो शराब की खाली बोतल वहीं पर छोड़कर चले गए। दोस्तों साल 2021 में बिहार को कई तरह के अहम तोहफे मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हां, इसी कड़ी में राज्य को अगले 4 सालों में कुल 17 नए पुलों की सौगात मिलने वाली है। जी हां, बताया जा रहा है कि इन 17 पुलों में से केवल गंगा नदी पर 13 पुल बनेंगे, वहीं कोसी नदी पर 2, कर्मनासा और फिर सोन नदी पर एक पुल बनेंगे। इन पुल परियोजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी है। जी हां, पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का 4 लेन में फिलहाल 2 लेन पर ही यातायात हो रहा है। लगभग 5.5 किलोमीटर की लंबाई में अन्य 2 लेन की मरम्मत की जा रही है। वहीं गांधी सेतु के समांतर करीब 5 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले नए पुल का निर्माण अगले साल शुरू होगा, जैसे 2024 तक बनने की संभावना है। इसके लिए जमीन उपलब्ध है। दोस्तों बिहार में न्यूनतम तापमान के गिरावट से ठंड में वृद्धि हुई है। जब पिछले 24 घंटे में कई शहरों का पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे आया है। जब अगले 24 से 48 घंटों में पारे में आंशिक गिरावट के आसार बने हुए हैं। रविवार से यानी कि आज से सुबह में यानी कि बिहार में आंशिक बादल छाए रहेंगे और फिर इस वजह से दिन का तापमान नीचे आएगा, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी, यानी कि अधिकतम तापमान नीचे आएगा और रात का पारा नीचे गिरेगा। पिछले 24 घंटे में बिहार में मौसम शुष्क रहा और सीमांचल मिथिलांचल सहित बिहार के सभी क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखा गया। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जी हां, नए साल के पहले ही दिन नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आए। जी हां, नीतीश कुमार साल के पहले दिन मुख्य सचिवालय पहुंचकर कई विभागों की समीक्षा बैठक की। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2021 में आने वाली चुनौतियों के बारे में मैं नहीं सोचता, मैं चुनौतियों पर काम नहीं करता हूं, मैं जनता के लिए और फिर जनता के हित में काम करता हूं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 1 जनवरी को एक साथ 3 विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग और लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उद्योग सरकार की प्राथमिकता में है। फोकस इसमें है कि कैसे राज्य में उद्योग धंधे स्थापित हो, युवाओं को रोजगार मिले। वे परिवहन भवन में औद्योगिक इकाई संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा दी जाने वाली सहमति के खुद नवीनीकरण प्रक्रिया के शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। जी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्वतः नवीनीकरण की सुविधा मिलने से सरकार की राज्य में नई निवेश आमंत्रण करने के संकल्प को बल मिलेगा। प्रदूषण नियंत्रण परिषद उद्यमी और फिर दूसरे हितधारकों के लिए मित्र की भूमिका में दिखे। जी हां, विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि उद्योगों को अधिकाधिक सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश है कि उद्यमियों को परिषद के दफ्तर तक चक्कर ना काटना पड़े। जी हां, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी सरकार काफी जागरूक है। परिषद इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कर दिया है कि बिहार में कोई भी नया सियासी संकट नहीं आने वाला है। नए साल के पहले दिन मुख्य सचिवालय पहुंचे नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि सब कुछ स्मूथ ढंग से चल रहा है, कहीं कोई संकट आने वाला नहीं है। इसी के साथ सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अब वे सप्ताह में एक दिन मुख्यालय सचिव पहुंचेंगे। दोस्तों, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी अपने दर्जन भर एमएलए एमएलसी को जदयू में जाने से नहीं रोक पाई। उसका 10 लाख लोगों को एक झटके में सरकारी नौकरी देने का अव्यवहारिक वादा नकार दिया गया। गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं ने जिस पार्टी के अनुभवी वंशवाद नेतृत्व को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, उसका कोई न कोई शख्स एनडीए की विधायक तोड़ने के नित्य नए बरबोले दावे करके अपनी लॉयल्टी साबित कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी राजनीतिक सच्चाई नहीं है। दोस्तों, बिहार के सभी जिला अस्पतालों की कैंटीन में भोजन का प्रबंधन जीविका दीदियां करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि जीविका दीदियों के बीमा की योजना बनाएं। मुख्यमंत्री के पास ग्रामीण विकास विभाग ने जीविका से संबंधित प्रस्तुतिकरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। स्वयं सहायता समूह की संख्या को और बढ़ाएं, महिलाओं को और प्रशिक्षित किया जाए ताकि उनकी भागीदारी छोटी उद्यमों में बढ़े। जीविका दीदियों के माध्यम से मद्य निषेध कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करें। वैसे वंचित परिवार जिन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें चिन्हित करके खुद जीविकापोर्जन योजना का लाभ दिलवाएं। दोस्तों, 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी दयाशंकर को पूर्णिया का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वह पूर्णिया के पूर्व एसपी विशाल शर्मा से जिले के कमान संभालेंगे। राज्य सरकार ने गुरुवार की देर शाम दयाशंकर के पूर्णिया के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। जी हां, बिहार के पटना के रहने वाले 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी की पहचान काफी मिलनसार एवं आम जनता के सीधे संवाद करने वाले एसपी के रूप में रही है। जी हां, पूर्णिया एसपी बनाए जाने से पहले दयाशंकर शेखपुरा के एसपी के रूप में पदस्थापित थे तथा अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शेखपुरा में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के अलावा आम जनता से सीधा संवाद को प्रमुखता से निभाया था। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ 25 लाख हिंदू परिवारों से सहयोग लिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण किसी एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि हिंदू चेतना के पूर्ण जागरण का अभियान है। 13 करोड़ परिवारों का सहयोग भी इस अभियान को मिलेगा। आयोजन में बिहार में 35,000 गांव और फिर 1 करोड़ 50 लाख परिवारों के साथ 7 करोड़ 50 लाख हिंदू भक्तों तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, नए साल में परिवहन विभाग BS4 मार्का गाड़ी मालिकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। जी हां, परिवहन विभाग ने गाड़ी के कागजात में हुई किसी भी तरह की गड़बड़ी को सुधारने का परमिशन दे दिया है। जी हां, पहले विभाग की तरफ से संशोधन की प्रक्रिया बंद थी, लेकिन सरकार ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। बताया जाता है कि अगर नाम, पिता का नाम, पता में गड़बड़ी होती है तो फिर सुधार कराया जा सकता है, लेकिन जन्मतिथि या फिर फ्यूल नॉर्मल से कोई भी बदलाव नहीं होगा। जी हां, परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आदेश के आलोक में वाहन से संबंधित कागजात में सुधार की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे सुधार किया गया है। दोस्तों, डाक विभाग अब 0.5 से लेकर 15 वाट तक का एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगा। जी हां, साथ ही ट्यूब लाइट भी डाकघर से लोग खरीद सकेंगे। इसकी कीमत बाजार से कम होगी। एलईडी बल्ब डाक विभाग पहले से ही उपलब्ध करा रहा है। हालांकि डाक विभाग अब तक सिर्फ 9 वाट के एलईडी बल्ब की ही आपूर्ति करता था। अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। बल्ब के साथ ही 10 और 20 वाट की ट्यूब लाइट भी डाक विभाग उपलब्ध कराएगा। इसके लिए CNS इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फिर डाक विभाग के बीच समझौता प्रस्तावित है। जी हां, डाक विभाग की ओर से एक और पहल की गई है। विभाग अब जमीन का नक्शा भी लोगों को घर तक पहुंचाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार वासियों को राज्य में बिजनेस करने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख का अनुदान मिलेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आपको ये 10 लाख रुपए का अनुदान कैसे मिलेगा।
तो खबर के मुताबिक बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बिजनेस करने में आर्थिक सहायता के लिए यह अनुदान मिलेगा। आपको बता दें कि सभी लाभार्थी को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। अगर आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ये वेबसाइट है www.startup.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे और फिर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होने जरूरी है। दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 11 करोड़ 50 लाख अन्नदाताओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप इसमें शामिल हैं तो फिर यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई सालाना 36,000 रुपए पेंशन वाली स्कीम का फ्री में फायदा ले सकते हैं। आपसे इसके लिए सरकार कोई भी कागजात भी नहीं मांगेंगे। यह योजना आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि पीएम किसान स्कीम से मिलने वाले 6,000 रुपए में से सीधे मानधन स्कीम के लिए भी पैसा कट जाएंगे। किसानों को अपनी जेब से खर्च नहीं करना होगा। 1 जनवरी 2021 तक 21,10,207 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये लोग चाहे तो प्रीमियम देने का नया विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में से प्रीमियम कट जाएगा। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC कर रहा है। दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने अपनी पार्टी के विधायकों के टूटने के मुख्य विपक्षी राजद के दावे पर पलटवार करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं उनकी पार्टी को खारिज कर दिया है। इसीलिए बचाना है तो राजद खुद को टूटने से बचाएं। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने गुरुवार को यहां कहा कि विधानसभा चुनाव में तो जनता ने राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव और अपने मातहतों के जरिए यानी कि अपने नेताओं के जरिए बार बार जदयू के खिलाफ बयान दिला रहे हैं, जो सत्ता के लिए उनकी बेचैनी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि राजद नेताओं की पार्टी को टूटने से बचाना है तो बचा लो। इस बयान से अंदाजा लगता है कि राजद को टूटने की ताकत का अंदाजा नहीं है। नीतीश बिहार के सर्वकालीन एवं सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। जदयू के सभी नेता एवं जनप्रतिनिधि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में न केवल एकजुट है बल्कि उनके नेतृत्व में जनता के विकास के लिए कृत संकल्पित है। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2021 में वस्तुनिष्ठ लघु एवं दीर्घ उत्तरणी प्रश्न में विकल्पों की संख्या को दुगुना कर दिया है। मैट्रिक में विज्ञान विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80, लघु उत्तरीय 24 और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या रहेगी। लेकिन छात्रों को जवाब 89 प्रश्न का देना है। जहां वही मैट्रिक में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, 30 प्रश्न लघु उत्तरीय और फिर 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रकार का होगा। इसमें 69 प्रश्न का उत्तर देना होगा। वहीं इंटर की बात करें तो फिर इंटर में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 69 प्रश्न का उत्तर देना होगा। वहीं इंटर में जीव विज्ञान विषय की बात करें तो फिर कुल 96 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें वस्तुनिष्ठ 70, लघु उत्तरीय 20 और फिर दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्न शामिल होगा। दोस्तों, इंडियन ऑयल की इंडियन गैस के ग्राहक अब LPG सिलेंडर भराने को लेकर बुकिंग महज एक मिस कॉल देकर करा सकते हैं। इंडियन ऑयल के शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार उसके LPG ग्राहक सिलेंडर भराने को लेकर देश के कहीं से भी एक मिस कॉल देकर सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। जी हां, और ये नंबर है 8454955555। इसका उपयोग कर सकते हैं। इस सुविधा से ग्राहकों को बुकिंग के लिए कॉल करने में जो समय लगता था उसकी बचत होगी। वे केवल मिस कॉल करके बुकिंग करा सकेंगे। जहां साथ ही ग्राहकों को कॉल के लिए कोई भी शुल्क यानी कि कोई भी रुपया नहीं लगेगा। दोस्तों, जुलाई 2017 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़कर बाहर आए तब से लगातार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निशाने पर वही रहे हैं। यह लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने के बाद भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार पर लगभग हर दिन कोई ना कोई ट्वीट जरूर आ जाता है। जी हां, विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी नीतीश लालू के निशाने पर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में अचानक नीतीश को लेकर लालू के रुख में बदलाव आया है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर बीते 3 हफ्ते में कोई सीधा हमला नहीं बोला है। लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से 9 दिसंबर को नीतीश कुमार पर किसानों की स्थिति को लेकर हमला बोला गया था। लालू प्रसाद यादव ने तब ट्वीट करते हुए लिखा था कि नीतीश कुमार ने अपनी पट्टियों से आम बिहारी, छात्र, मजदूर, नौजवान, शिक्षक, संविदा कर्मी
स्वयं ही नहीं बल्कि किसानों को भी ठगा है। स्वयं झूठ कुमार यानी कि नीतीश कुमार स्वीकारते हैं कि उनकी खरीद व्यवस्था सही नहीं है, उसके कारण बिहारी किसानों को औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है। राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा है कि इस सरकार में नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं चल रहा है। नीतीश के सिर पर बीजेपी चढ़ी हुई है, नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, उनके साथ मजबूरी है कि वे कुछ कर भी नहीं सकते। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार का अब कुछ भी नहीं रहा, बीजेपी के दबाव में अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, नीतीश कुमार के न चाहते हुए भी ये सब हो रहा है। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार जबरदस्ती वोट ले लिए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इनकी चल नहीं रही है। इस बार की सरकार में केवल भाजपा ही चल रही है, भाजपा के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे हैं। राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव के सेहत को लेकर कहा है कि लालू प्रसाद जी की सेहत पहले से थोड़ी सी बेहतर है। दोस्तों, बिहार में खराब कानून व्यवस्था और फिर शराब माफिया के समांतर साम्राज्य के कारण नीतीश सरकार परेशान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नई सरकार के ग्रहण के बाद अपराध नियंत्रण को लेकर कई बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन नई पारी के शुरुआती महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो फीडबैक मिला है वो बेहद चौंकाने वाला है। सरकार के पास मौजूद इनपुट के मुताबिक शराब से लेकर भू माफिया और फिर अन्य तरह के अपराधियों के साथ सांठगांठ करके बिहार में अधिकारियों ने अकुल संपत्ति अर्जित की है। नए साल में सरकार की नजर अब काली कमाई करने वाले अधिकारियों पर टेढ़ी होने वाली है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एजेंडे में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति शुरुआती से ही रही है, लेकिन बाद के दिनों में इसे ढीला ढाला पाया गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस को सशक्त बनाया जाए, यानी कि मजबूत बनाया जाए। अपराध पर नियंत्रण के साथ साथ भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। लंबे अरसे से बिहार में सुस्त पड़े आर्थिक अपराध इकाइयों को अब एक बार फिर से इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, आर्थिक अपराध इकाई भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाती रही है। बिहार के पूर्व डीजी तक इसकी रडार पर आ चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे से इकाइयों का हाथ खाली रहा। ऐसे में सरकार ने डीओ को अब बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन का मैसेज दे दिया है। जी हां, आर्थिक अपराध इकाइयों के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़े एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, नए साल के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय में 2021 का कैलेंडर और बिहार डायरी जारी किया है। जी हां, इस मौके पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, निदेशक प्रदीप कुमार झा मौजूद रहे। जी हां, इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से बिहार के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी है। जी हां, मौके पर उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी कैलेंडर और फिर बिहारी डायरी जारी की है। नीतीश ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि प्रदेश एवं देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि नया साल समस्त बिहार वासियों एवं देशवासियों के लिए सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि एवं अनंत सफलता का वर्ष होगा। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने अपने 2020 के अंतिम दिन यानी कि गुरुवार को अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी थी। जी हां, नीतीश कुमार की संपत्ति के बारे में पहले भी आपको यानी कि परसों के वीडियो में केडीबी लाइव के माध्यम से बताया गया था। जी हां, मंत्रियों की संपत्ति की घोषणा में इसमें सबसे अमीर मंत्री मुकेश सहनी है। जी हां, बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने मुकेश सहनी और फिर उनकी पत्नी की मुंबई में 18 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वे नीतीश कुमार की कैबिनेट में सबसे अधिक संपत्ति वाले मंत्री हैं। उनकी संपत्ति के बारे में बता दिया जाए तो उनके बैंक खाते में 23 लाख रुपए जमा है। जी हां, बॉन्ड और शेयर में 78 लाख रुपए रखा गया है। इसके अलावा अन्य वित्तीय संस्थानों में 14 लाख से अधिक का निवेश है। जी हां, कैश में उसके पास 45,500 रुपए है, जबकि पत्नी के पास 25,000 रुपए है। मुकेश सहनी का कीमती संपत्ति सबसे अधिक मुंबई में है। जी हां, मुंबई में उनके पास 3 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 7 करोड़ 47 लाख रुपए है। मुंबई में इनके पास 9 करोड़ 60 लाख रुपए का एक घर भी है। जी हां, पत्नी के पास भी मुंबई में एक घर फ्लैट है जिसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए हैं। यह पत्नी के पास 450 ग्राम सोना है, जबकि मुकेश सहनी के पास 112 ग्राम का गोल्ड है, सोना है। जी हां, इतनी संपत्ति होने के बाद भी इनकी पत्नी पर 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का लोन है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 397 लोग कोरोना के एक्टिव नए मरीज मिले हैं। जी, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,53,652 हो गई है। जहां बिहार में फिलहाल 5,162 कोरोना के एक्टिव मरीज है, जिसका इलाज बिहार के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में कोरोना के सबसे अधिक मरीज हर रोज मिल रहे हैं।
हैं। जी हां, यहां पर कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 219 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, कल जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 397 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में आग लगे 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। जी हां, आग तो बुझ गई, लेकिन कार्यालय में रखे सारे कागजात ऐसे ही भीगी कि उन्हें सुखाने के लिए आज भी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को ड्यूटी करनी पड़ रही है। जी हां, उन कागजातों में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फाइल है जिन्हें सुखाने के लिए हर दिन मुख्य सचिवालय के खुले मैदान में रखा जाता है। जी हां, आपको बता दूं कि इन भीगी फाइलों की संख्या हजारों में है। ऐसे में बीते 2 महीने से विभाग के कर्मचारी और फिर अधिकारी रोज सैकड़ों की संख्या में सचिवालय के मैदान में फाइलों को बिछाकर बैठ जाते हैं और उनके सूखने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बिहार की राजनीति में जो उबाल आया है वह अब भी जारी है। जी हां, राजद नेताओं के बार बार यह कहने पर कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इस पर राजनीति लगातार जारी है। जी हां, नए साल के आगाज के साथ ही जब 1 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह कह दिया है कि हां, इस मुद्दे पर राजद में विचार चल रहा है कि नीतीश कुमार को साथ लाया जाए, यानी कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को लाया जाए। इसके बाद से राजनीति और भी गर्म हो गई है। जी, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल ही इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके सामने किसी प्रकार का कोई भी सियासी संकट नहीं है। जी, ये कल का बयान है, मगर लगता है कि एनडीए के भीतर सब कुछ सही नहीं होने के भी संकेत मिल रहे हैं। जी, इस बीच सियासी हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे लगता है कि नीतीश कुमार के सामने बैकफुट पर भी आती नजर आ रही है। जी, बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने का सवाल ही नहीं है। दोबारा एनडीए में आने के बाद अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। जेडीयू बीजेपी में थोड़ी असहमति भी है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। जेडीयू बीजेपी दोनों चाहती है कि सरकार पूरे 5 साल चले, विकास के मुद्दे पर हमें काम करना है। भाजपा सांसद ने बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होने पर कहा है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री का बड़ा पद दे दिया तो फिर बीजेपी के मंत्री कम भी बनते हैं तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यह सब कुछ ठीक रहेगा। जब लालू प्रसाद यादव का ऑडियो वायरल हुआ था तब उस वक्त टूट नहीं हुई, तो फिर अब जेडीयू या फिर भाजपा में टूट की कोई भी आशंका नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सियासी संकट होने के बयान ने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया। जी हां, नीतीश कुमार के बयान पर भाजपा ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों में लिया है। जी हां, भाजपा सांसद राम कृपाल यादव ने कहा है कि बिहार में विपक्षी नेताओं को सत्ता की लालच हो गई है, इसलिए नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि सत्ता के लिए लाल टपकाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बिहार में एनडीए मजबूत है और फिर भाजपा जदयू संबंधों पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। दोस्तों, वर्ष 2020 की विदाई हो चुकी है। कोरोना के चलते वर्ष 2020 हर क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित किया। जी हां, कला संस्कृति और साहित्य का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। जी हां, रंगकर्मियों और कलाकारों के लिए भी वर्ष 2020 हर महीने में निराशाजनक रहा। सरकार के स्तर से भी इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। बहरहाल वर्ष 2020 विदा हो चुका है और नए साल के आवागमन से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में भी नई उम्मीद जगी है। खासकर कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद के डिप्टी सीएम बनने से रंगकर्मियों में नई उम्मीद बंधी है। जी हां, कटिहार जिले में कला भवन निर्माण की चिर प्रतिष्ठित मांग को भी किनारा मिलने की आशा बढ़ी है। प्रोत्साहन के अभाव में इस क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभागियों के आगे मौजूद बाधा दूर होने की अपेक्षाएं भी की जा रही है। दोस्तों, 4 जनवरी से पटना हाईकोर्ट में वकील जज के सामने मुखातिब होकर बहस करेंगे। जी हां, लेकिन न्यायिक कार्यवाही वर्चुअल मोड में घर से ही अदालत में होगी। जी हां, पिछले 9 महीने से कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हाईकोर्ट प्रशासन पहली बार ट्रायल के तौर पर फिजिकल कोर्ट बैठ रहा है। जी हां, सुनवाई की इस पुरानी व्यवस्था में फिलहाल प्रत्येक जज साहब केवल 25 मामलों की सुनवाई करेंगे। जी हां, कोर्ट में फिजिकल सुनवाई तो होगी लेकिन वकीलों के सारे एसोसिएशन का लाइब्रेरी और रूम नहीं खुलेगा। जी हां, अर्थात वकील जहां पहले बैठा करते थे वह जगह पूरे तौर पर बंद रहेगा। प्रत्येक जज सोमवार से केवल 25 मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके लिए हर कोर्ट में केवल 8 कुर्सियों को रखा गया है। जहां किसी भी हाल में 8 से ज्यादा वकील कोर्ट में नहीं घुस सकती। बचे 17 वकील नहीं बैठ पाएंगे, उन्हें बरामदे पर चक्कर लगाना पड़ेगा। जी हां, ये तो केवल एक कोर्ट के बचे वकील है। बाकी बचे 20 कोर्ट के कुल मिलाकर 340 वकीलों को जहां तहां चक्कर लगाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है।
दोस्तों जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी की कमान संभालते ही विधानसभा चुनाव में भीतर घाट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को हरी झंडी दे दी गई है। जय बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जिले में जेडीयू की हार के पीछे भीतर घाटे का ही हाथ है। जी अभी तक ये कैस बाजू में ही चल रहा था, अब यह बात दल की समीक्षा रिपोर्ट में सामने आ गई है, जिसमें कई रोचक जानकारियां सामने आई है। कहा गया है कि दल के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने साथ रहकर किसी दूसरे दल के प्रत्याशी या फिर निर्दलीय के साथ दिए हैं, जिसका खामियाजा परिणाम के रूप में देखने को मिला। जब बूथ स्तर पर संगठन रहने के बावजूद जेडीयू को 4 सीटों में केवल एक ही सीट पर सफलता मिली। जब पार्टी की ओर से चुनाव के बाद लगातार मंथन और फिर बैठकों के बाद अब भीतर घाटियों पर एक्शन लेने का क्रम आरंभ हो गया है। दोस्तों यात्रियों को कोहरे के कारण ट्रेन देरी की परेशानी से अब मुक्ति मिल रही है। इसके लिए रेलवे ने इस साल शरद मौसम में कोहरे से निपटने के लिए खास तैयारी की है। रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ मिलकर यह व्यवस्था की गई है। डीडीयू रेल मंडल के डीसीएम और जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद इकबाल के अनुसार अगर कोहरे के चलते ट्रेन तय समय से अधिक लेट होती है तो फिर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री के दूरभाष पर ट्रेन की लोकेशन और फिर स्टेशन पर पहुंचने की संभावित समय का मैसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा भेजा जा रहा है, ताकि इस व्यवस्था से यात्रियों को समय पर स्टेशन पहुंचने में मदद मिले। आपको बता दें कि कोहरे का प्रकोप अभी भी जारी है। यात्रियों को ठंड भरी रात में प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें अपना फोन नंबर अपडेट करना आवश्यक है। रेलवे शरद मौसम में ट्रेन लेट होने पर सूचना आपको रजिस्टर्ड नंबर पर भेज देगी, ताकि आपको विलंब से चलने वाली ट्रेनों की जानकारी मिलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप टिकट बुक कराते समय अपने मोबाइल नंबर की जानकारी रिजर्वेशन फॉर्म में निश्चित रूप से लिखें। ऐसा करने पर मोबाइल नंबर को सिस्टम में लगा दिया जाएगा, जिससे आपको आवश्यक मैसेज भेजा जा सकेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।